तो आज की सबसे बड़ी खबर पंजाब से और इस खबर से जुड़ी हर जानकारी एबीपी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। इंतजार है कि कब जो सेंट्रल लीडरशिप है इस बारे में औपचारिक तौर पर अपनी बात रख देगी। और इस बीच एक जानकारी आपको दे दें कि कुलबीर जीरा के घर से निकले हैं सुखजिंदर रंधावा। रंधावा ने विधायकों से 20 मिनट तक बातचीत की है और आला कमान के फैसले का इंतजार है, ऐसा उन्होंने कहा है। विधायकों से मुलाकात भी उनकी हुई है, सुनिए आप। अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ, अभी किसी का डिसीजन नहीं है। अभी आपको 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा। सर सिद्धू विरोध कर रहे हैं, खबर मिल रही है कि सिद्धू विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल किसी का कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। 3 घंटे के बाद हाईकमान की कोई दलित चेहरे वाला ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। 3 घंटे के बाद मिलेगा। तो 3 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। सुखजिंदर रंधावा खुद इस बात का जिक्र करते हुए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल भी जुड़ चुके हैं। जगविंदर, आखिर ये देरी हो क्यों रही है? जगविंदर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ देर के बाद हम दोबारा प्रयास करेंगे कि उनसे हमारा संपर्क हो जाए। हमारे साथ असीम बस्सी भी जुड़ गए, हमारे सहयोगी। सुखजिंदर रंधावा के साथ ही वो चल रहे हैं, उनके काफिले के साथ ही उनकी गाड़ी भी है। असीम, आपके पास कुछ अपडेट, कुछ नई जानकारी मिल रही है क्या? असीम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो असीम से भी शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही हैं। वजह क्या हमें बताएंगे जगविंदर पटियाल, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जगविंदर, देखिए अखिलेश, कोई ना कोई पेच तो फंसा है जिस वजह से ऐलान नहीं हो पा रहा है। और कांग्रेस में ये खासियत रही है कि यहां हर चीज जो है वो देर रात तक लटकती है, चाहे किसी को हटाने का मसला हो, चाहे लगाने का मसला हो। आज सुबह से एक ही चर्चा थी कि 2 नाम आगे चल रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बता दिया था कि एक नवजोत सिंह सिद्धू का और दूसरा सुखजिंदर सिंह रंधावा का। अब इन दोनों नामों में से जब पेच फंसा तो दोपहर को सभी विधायकों से राय ली गई। पहले कई विधायक वहां होटल में ही पहुंच गए जहां पर ऑब्जर्वर ठहरे हुए थे, और कई विधायकों से जो है वो फोन पे बात की गई जो वहां नहीं आए। उन विधायकों ने मत ये निकाल के दिया कि वो सुखजिंदर रंधावा के पक्ष में है। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू वहां से निकले, प्रगट सिंह भी वहां से निकले। सुखजिंदर रंधावा अपने घर पे थे और प्रगट सिंह उनके घर पर आ गए। बाकी सब विधायक वहां जमा हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐलान होना तो दूर की बात रही, माना यह जा रहा था कि अगले 1 घंटे में ऐलान हो जाएगा। सुबह से यही कहानी चल रही थी, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि रंधावा के नाम पर कोई पेच जरूर फंसा है और वो सिर्फ सिद्धू का दबाव हो सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि एक बार फिर सिद्धू के दबाव में आएगी हाईकमान। क्या सिद्धू ने कोई ऐसा दांव खेला है जिसकी वजह से रंधावा का नाम जो है उसका ऐलान अटक गया है? पहले तो राजभवन में फोन तक चले गए थे कि आज मिलने के लिए आ सकते हैं तो कोई टाइम मिल सकता है, ये उनके समर्थकों ने फोन किए थे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि रंधावा का नाम अटका तो क्यों? और रंधावा ने अभी 15 मिनट पहले कहा जीरा के घर से निकलने के बाद कि 2-3 घंटे और लग सकते हैं। आखिरकार जो दोपहर से पहले 2 घंटे लगने वाले थे उसमें अब फिर 3 घंटे क्यों लग रहे हैं? यानी दिल्ली में कुछ ना कुछ खेल चल रहा है, कोई ना कोई पेच फंसा है जिसकी वजह से हाईकमान रंधावा के नाम का ऐलान अभी नहीं कर रही है। अब यह इंतजार करना पड़ेगा कि पेच है क्या और हाईकमान उसको हैंडल कैसे करता है। हमारे साथ जैनेंद्र भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका जरा रुख कर लेते हैं। जहां पर ये पर्यवेक्षक रुके हुए हैं वहीं पर जैनेंद्र भी मौजूद है। जैनेंद्र, वहां से कुछ अपडेट है क्या? कोई सूचना मिल पा रही है? क्या चल रहा है? अखिलेश, फिलहाल कोई ताज़ा अपडेट नहीं है। सस्पेंस बरकरार है सुखजिंदर सिंह रंधावा के ऐलान को लेकर के। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सुबह 11 बजे हमसे बात करते हुए कहा था कि अगले 2-3 घंटे में ऐलान हो जाएगा, लेकिन इस बयान को दिए हुए उन्हें 6 घंटे हो चुके हैं और अब एक बार फिर वो 2-3 घंटे की बात कह रहे हैं। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिनका नाम तेजी से ऊपर आया क्योंकि उनके पास विधायकों का समर्थन था और संदेश पंजाब से यही गया कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को बनाया जाए, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम के ऐलान में देरी हो रही है। सूत्रों ने
चुप्पी साधी हुई है। पर्यवेक्षक होटल के अंदर ही हैं। सारे जो नेता यहाँ आए थे सुबह से दोपहर तक, वो दोपहर के बाद जा चुके हैं और सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पेंच जो है वो फंसा हुआ है, जाहिर सी बात है, इसी वजह से ऐलान नहीं हो रहा है और फैसला दिल्ली से होना है, राहुल गांधी के घर से होना है। राहुल गांधी के आवास पर अंबिका सोनी सुबह से मौजूद हैं और इन्हीं सारी परिस्थितियों के बीच इंतजार होते होते अब शाम नजदीक आ गई है। सुबह यह बताया गया था कि आज शपथ ग्रहण भी हो सकता है, लेकिन अब शाम हो गई है। सवाल यही है कि अगर ऐलान हुआ भी तो क्या आज शपथ ग्रहण होगा? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं जैनेंद्र। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, जैसे ही आपके पास कुछ जानकारी होगी, ताजा अपडेट होगा, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। जगविंदर भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी हम रुख करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कई राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं, कई एक्सपर्ट्स हैं। शशि शेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुख्य संपादक हिंदुस्तान के। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में आप प्राध्यापक हैं। डॉक्टर मालती थापर हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता। सोहन सिंह, नेता अकाली दल, हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। और दिनेश चड्ढा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। शशि शेखर जी, पहले तो आपके पास ही मैं आना चाहूंगा और जरा ये बताइए, क्या यह बात हैरान नहीं करती है? इसे हम किस तरीके से लें कि एक तरफ कैप्टन साहब जैसे एक सीनियर लीडर, बड़े नेता, कद्दावर नेता, उन्हें हटा दिया जाता है अचानक से यूं, और उसके बाद आपको यह पता ही नहीं कि अगला सीएम कौन होगा, यानी कोई प्लान भी नहीं है। यह क्या मिसमैनेजमेंट है कांग्रेस के अंदर, या फिर सेंट्रल लीडरशिप की सुनी नहीं जा रही है? क्या दिक्कत आ रही होगी? अभिषेक, आपका नाम अभिषेक है और मैं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करूंगा। सर अखिलेश, निर्णय और अनिश्चितता जी कांग्रेस की सबसे बड़ी खूबी यही है। हाँ। और आप अगर देखिए असमंजस उनका कितना बड़ा था, कितना लंबा था, कि जब उन्हें ये मालूम था और इंटरनल सर्वे वो करा चुके थे आला कमान कि अमरिंदर सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, विधायक उनसे अलग हो रहे हैं। 40 से 50 विधायक 2-3 बार दिल्ली आकर लौट गए। 60 विधायक से ज्यादा सिद्धू के साथ स्वर्ण मंदिर गए। ये सारी बातें होने के बावजूद उन्हें हटाने में या उनको सही मैसेज देने में उनको इतना समय लगा। अब निर्णय देखिए, लगता ऐसा था जैसे कि कोई एक प्लान होगा उनके पास, प्लान ए होगा, प्लान बी होगा, प्लान सी होगा। अब प्लान का हाल ये है कि अंबिका सोनी का नाम अचानक प्रकट हो जाता है और अंबिका सोनी ये कह के हाथ झाड़ देती हैं कि पंजाब में सिख ही होना चाहिए। तीसरी बात, अब चुनाव का साल है, चुनाव शुरू हो गया है एक तरीके से, और ऐसे में जब एक नाम आ रहा है, फिर दूसरा नाम आ रहा है, फिर तीसरा नाम आ रहा है, इस सारी चीजों में ये तय है कि जो भी नया मुख्यमंत्री होगा उस मुख्यमंत्री के रास्ते में ये कील कांटे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि एक निर्णय अभी तक हो नहीं पाया है। और ये अनिश्चय कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रहा है हर जगह, और इसीलिए वो लगातार 1989 के बाद एक बार को छोड़ दीजिए तो उनका वोट परसेंटेज लगातार डाउन हुआ है। पंजाब की जीत अगले चुनावों में उनके लिए जीवनदायी जीत की तरह होती जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इसको कमजोर करने पे लगे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आने वाले कल में कौन जीतेगा कौन हारेगा। अखिलेश जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर मालती थापर हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता। अच्छा, थोड़ी देर के बाद उनसे हमारा संपर्क होगा। संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी, हफ्ते भर पहले की बात है, गुजरात में मुखिया बदल जाता है सरकार का, पूरी कैबिनेट बदल गई। हम देखते हैं किस तरीके से ये सारा कुछ हो जाता है, कहीं से कोई आवाज नहीं आती है, ना विद्रोह ना विरोध। यहां आखिर जो इस तरीके के हालात बन रहे हैं, इसे हम कैसे देखें? कांग्रेस की ये जो स्थिति है, जो हालत है, ये क्या बताती है? देखिए, ये दो स्थितियां हैं। एक तो पहली बात ये बताती है कि पंजाब कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक युद्ध चल रहा है, और उस राजनीतिक युद्ध में कहीं न कहीं गांधी परिवार शामिल है। देखिए, कैप्टन अमरिंदर से श्रीमती सोनिया गांधी के बहुत नज़दीकी है, पूरा देश जानता है। उन्हीं की पहल पर वो कांग्रेस ज्वाइन किए थे, उससे पहले वो शिरोमणि अकाली दल के सदस्य थे। जो सिद्धू है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रियंका गांधी और उससे ज़्यादा राहुल गांधी के सह पर काम करते हैं। उनको लगता है कि हमें राहुल गांधी का समर्थन है। तो एक स्वाभाविक मन में ऐसे बात आती है कि क्या जो कांग्रेस की लड़ाई है वो गांधी परिवार के कहीं अंदर ही जो सत्ता का संघर्ष है उसके कारण तो ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी बात महत्वपूर्ण है, यदि आप सिद्धू की राजनीति को देखेंगे तो सिद्धू
कभी भी डायलॉग में विश्वास नहीं करते हैं। वो वन मैन शो हैं, वो आप उनके साथ चलिए, वो किसी के साथ नहीं चलेंगे। और मुझे कई बार लगता था कि जब सिद्धू भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके गए थे तो मुझे ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बढ़िया से संभाल नहीं सका। लेकिन अब मुझे लगता है कि सिद्धू संभाले जाने वाले व्यक्ति है ही नहीं है। आप उन पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। वो एक अराजक मुद्रा में अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने एक अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ इतने बड़े बड़े बयान दिए हैं और इस पर अमरिंदर सिंह चुप रहे। अब मुझे लगता है कि पंजाब कांग्रेस दो फाड़ में आधिकारिक तौर पर न सही लेकिन वह बट गई है। अच्छा। और आने वाले रास्ते में जो है वो दो ही विकल्प हैं अमरिंदर सिंह जी के लिए। एक तो या तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें या दूसरा एक अपनी नई पार्टी फ्लोट करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक समझौता करें। मुझे लगता है ये दोनों चीजें स्थितियां रहे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, लेकिन एक मिनट, अमरिंदर सिंह के संगीत न रागी जी, होने, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ बड़े आप एक विकल्प के तौर पे ये बात कह रहे हैं। बीजेपी में आके वो करेंगे क्या, या बीजेपी को क्या फायदा हो जाएगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि वो बीजेपी में आ जाएं। मुझे एक राजनीतिक विमर्श के नाते मैं ऐसा कहता, ऐसा मुझे आकलन मेरा ऐसा है कि वो यही काम करने जा रहे हैं। अच्छा। या तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे, चाहे वो राजनीतिक पार्टी फ्लोट करके खड़े हैं, या ऐसे आए। लेकिन अब मुझे लगता है कि और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को क्या खड़ा है, तो शिरोमणि अकाली दल के साथ राजनीतिक जो साझेदारी थी वो खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को भी एक सहयोगी की नितांत आवश्यकता है पंजाब की राजनीति में जी। और मुझे लगता है, चलिए मैं इस पर आगे बात करता हूं, बाकी लोगों के पास भी संगीत रागी जी जाएंगे, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। जहां पर पर्यवेक्षक रुके हुए हैं वहां से एक ताजा जानकारी ये मिल रही है कि अचानक वहां हलचल तेज हुई है। यानी हो सकता है कि बस कुछ ही देर में वहां पर जो नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा था कि क्यों नहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम का ऐलान किया जा रहा औपचारिक तौर पर, हो सकता है वो ऐलान हो जाए। जैनेंद्र हमें बताएंगे इस बारे में, ज्यादा जानकारी देंगे। जैनेंद्र, यहाँ पर हलचल जो महासचिव है सिद्धू के करीबी हैं, इसके अलावा जो महासचिव हैं सिद्धू के करीबी हैं, इसके अलावा कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा और चरणजीत सिंह चन्नी जो दलित विधायक हैं, पूर्व मंत्री, कैप्टन कैबिनेट में मंत्री थे। तीन बड़े चेहरे यहां पर होटल के अंदर पहुंचे हैं। तीनों से मैंने बात करने की कोशिश की कि क्या चल रहा है, कब तक ऐलान होगा, लेकिन पता नहीं के अलावा अभी कोई और आगे जवाब ये लोग नहीं दे रहे हैं। अंदर पर्यवेक्षक बने हुए हैं, संभवतः इन लोगों को बुलाया गया है मिलने के लिए, और अभी भी नजरें बनी हुई हैं, इंतजार बरकरार है। अखिलेश, चलिए तो आप भी नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कुछ जानकारी मिलेगी हमें भी बताइएगा, दर्शकों तक वो सूचना हम पहुंचाएंगे। सोहन सिंह जी, आप अकाली दल के नेता हैं और मुझे तो लग रहा है कि जैसे आप लोगों की बैठे बिठाए लॉटरी लग गई है, बहुत खुश हो रहे होंगे जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर से खबरें आ रही हैं। देखिए, बात यह है कि अकाली दल तो पहले हमेशा तत्पर है, खुश है। जो हालात पिछले 4.5 साल से बने हैं पंजाब के कैप्टन की सरकार में, और पंजाब का डे बाय डे ग्राफ नीचे जा रहा है। काम कोई हुआ नहीं, झूठ बोला, कोई काम नहीं किया, और कांग्रेस पार्टी के सभी मंत्री एमएलए कैप्टन से नाराज होकर पिछले 6 महीने से वक्-वक् ग्रुपों में बांट गया है। अभी जो आज फैसला हम सारे देख रहे हैं कि कौन सा बनेगा मुख्यमंत्री, कभी सुखजिंदर रंधावा, कभी सुनील जाखड़, कभी बड़े ना आ रहे हैं। मगर मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस की हाई कमांड है वो इतनी कमजोर हो चुकी है को कोई फैसला लेने में वो नहीं है, समर्थ नहीं है। इसीलिए क्योंकि सोनिया गांधी अपनी बखरी राय रखती है, राहुल गांधी की बखरी है, प्रियंका गांधी की बखरी है, और अपने अपने ग्रुपों में पंजाब की कांग्रेस बढ़ी हुई है। आपको ये लग रहा है कि जो हाई कमांड है कांग्रेस में वो कमजोर है और इस वजह से निर्णय नहीं हो पा रहा है। दिनेश चड्ढा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले शशि शेखर जी, इसी पर आपकी एक टिप्पणी में चाहूंगा। जो बात यहां अकाली दल के नेता कह रहे हैं, क्या आप भी ये बात मानते हैं, ये कमजोरी वहां से है, शायद इसीलिए निर्णय नहीं हो पा रहा है, जल्दी से नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है? जब निर्णय है आला कमान का तो कमजोरी का प्रतीक है ना। मजबूत लोग तो निर्णय करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को देखिए, उन्होंने निर्णय किया, गुजरात में सारे नए मंत्रियों को उन्होंने शपथ दिला दी। बिल्कुल ऐसा इधर के इतिहास में तो मैंने कभी देखा नहीं राजनीति के।
तो इस समय कांग्रेस आला कमान, मैंने पहले ही कहा, 3 शब्दों में ही मैं उसे बांटता हूँ: असमंजस, अनिर्णय और अनिश्चितता। पूरी पार्टी में यही व्याप्त है इस समय। जी, तो ऐसे में तो आगे की राह बड़ी मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर मालती थापर जी, कांग्रेस की नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी जी एक छोटी जी टिप्पणी करूं क्या? मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि एक मिनट, शशि शेखर जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? जी जी नहीं, मेरी बात पूरी हो गई है। अच्छा, ठीक है। आप संगीत रागी शायद कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी बोल दीजिए संगीत जी, जल्दी से। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो गुजरात में प्रयास किया, मुझे लगता है राहुल गांधी वो रेप्लिकेट करने के लिए कह रहे हैं कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं, लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि उनकी छवि जो है, राष्ट्रीय छवि, वो नरेंद्र मोदी जी की छवि नहीं है साहब। आप संभाल नहीं सकते। हम इसका जवाब ले लेते हैं। एक पंजाब आपके हाथ से गया हुआ। जी, डॉक्टर मालती थापर जवाब दीजिए। जी मैं थोड़ी सी बात ही इनकी सुन पाई हूँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर पार्टी का अपना अपना वे ऑफ वर्किंग होता है। हमारे यहाँ जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी और बहुत पुरानी पार्टी है, और उसमें जो सारे डिसीजन होते हैं वो पहले पंजाब लेवल पे जो हमारे होते हैं वो लिए जाते हैं, फिर उसके बाद हाई कमांड को भेजे जाते हैं, और फिर वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, और उसमें जो फैसला लिया जाता है फिर उसी को ही पूरा करने के लिए आगे भेजा जाता है। तो टाइम जरूर लग रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। टाइम के चक्कर में क्या हुआ है पहले आपको पता है ना बहुत डॉक्टर जल्दी हो मालती? जाएगा अभी तो। जी, डॉक्टर मालती थापर जी, आपको पता है ना मध्य प्रदेश में क्या हुआ, जी राजस्थान में किस तरीके के हालात बन गए थे, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ चल रहा है, सब पता है ना आपको? जी सब पता है, मुझे सब पता है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पार्टी हाईकमांड विद इन आई थिंक 1 आवर 2 आवर्स डिसीजन आ जाएगा। फैसला जो पंजाब कांग्रेस की तरफ से चला गया है कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा हमारा, और उसी पे मोहर लगने की बात है। विद इन हाफ एन आवर आई थिंक सो दे विल अनाउंस सीएम कैंडिडेट। चलिए ठीक है, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिनेश चड्ढा भी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आप लोग इस घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? चूंकि कल एक खबर यह भी आ गई थी कि कांग्रेस के कई विधायक आप लोगों के संपर्क में हैं, यह भी एक बड़ी वजह बनी थी कि इस तरीके से इस्तीफा लिया गया कैप्टन साहब से, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा नाराजगी थी। वो कह रहे थे कि कैप्टन को हटाओ उन मुख्यमंत्री पद से, वरना हम जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में। देखिए, जो एक्सरसाइज कांग्रेस हाईकमांड ने पंजाब में चला रखी है, अच्छा होता कि ये एक्सरसाइज पंजाब के मुद्दों को लेकर पंजाब को बचाने के लिए चलाई होती, पंजाब के हित में चलाई होती। क्योंकि पंजाब का बच्चा पंजाब पे इतना कर्जा है कि पंजाब का हर बच्चा पैदा होने से पहले भी कर्जे में डूबा हुआ है। पंजाब में बेरोजगारी इतनी है कि जो हमारे बेरोजगार हैं वो नहरों में कूद रहे हैं रोजगार के लिए, और पंजाब का जो किसान है वो आए दिन आत्महत्या कर रहा है। पंजाब की नौजवानी की हत्या नशे से हो रही है, शराब माफिया से पंजाब में मौतें हो रही हैं। बट उस तक कांग्रेस की हाईकमांड ने, कांग्रेस पार्टी ने आज तक कोई भी विचार विमर्श नहीं किया, और जो मौजूदा वहां पर चेहरा बदलने की बात कांग्रेस पार्टी चला रही है, जैसे एक नीति वो हमारे मुल्क में मशहूर है अंग्रेजों के टाइम से, बांटो और राज करो। और जो नीति अब कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने ये पंजाब में चलाई है, अगर पिछले 20 सालों से हम देख लें तो इस नीति को कहा जा सकता है कि लूटो और चेहरा बदल दो। क्योंकि पहले पंजाब में अकाली और कांग्रेस फिक्सिंग रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 4000 करोड़ से ज्यादा नजायज संपत्तियों के केस दर्ज किए बादल सरकार के ऊपर, बादल परिवार के ऊपर। पर होता क्या है, बाद में सरकार के जो गवर्नमेंट के जो अपने ऑफिसर हैं वो सारे के सारे गवाही से मुकर जाते हैं, और जो बादल परिवार है वो बरी हो जाता है। फिर इसी तरह से बादल साहब केस दर्ज करवाते हैं सिटी सेंटर घोटाला और अन्य घोटालों के, हजारों करोड़ों के घोटालों के, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, कैप्टन साहब के ऊपर, और उसमें भी ऐसा ही होता है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल अंदर खाने दोनों की सेटिंग है तो जनता आपको चुन ले, ये कहना चाह रहे हैं? इस तरह से चेहरे बदल बदल कर, हाँ, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और अकाली दल में अंदर खाने सेटिंग है तो जनता आप लोगों को चुन ले, आम आदमी पार्टी को मौका देती है। जनता ने किसको चुनना है वो बात की बात है। बट
सुनिए, जनता ने किसको चुना है वो जनता का राइट है, बट ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि पिछले 20 सालों से चेहरे बदल बदल कर पंजाब को लूटा गया है और अब इन्हें एक नए चेहरे की जरूरत है पंजाब को लूटने के लिए। और उस चेहरे की जो सर्च है वो चंडीगढ़ में चल रही है कि अब कौन सा चेहरा आगे लगाकर मैं उस पर आऊं उससे पहले बनाया जाए। शशि शेखर जो दुर्दशा इन्होंने पंजाब की कर दी है, अब पंजाब के लोग मूर्ख बनने वाले। अच्छा, मालती थापर जी को जवाब देना चाह रही है शायद, आप इन्हें बोल लीजिए, उसके बाद में जाता हूं शशि जी के पास। हाँ जी, मैं यही कहना चाह रही थी। मेरे भाई है तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे सारी बात इनको आके पर्सनली बताई गई हो कि ऐसे कांग्रेस लूटपाट कर रही है। 4.5 साल तक सीएम ने, ये उनकी कैप्टन अमरिंदर जी की सेकंड टर्म थी, शायद इनको पता होगा, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे जो उन्होंने काम किए हैं पंजाब के लोगों के लिए, वो एक इतने अच्छे कदम थे, तभी तो सेकंड टाइम ये हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है। ये बात जरूर है कि इस बार ये जो डिसीजन लिया गया, ये सारी जो चीज थी, कई एमएलए साहब नहीं ठीक थे सीएम साहब से या उनकी वर्किंग से, तो उसकी वजह से ये पार्टी हाईकमांड को लिख के दिया गया। तो नहीं खुश थे तो वजह तो परफॉर्मेंस ही बताई गई, नहीं काम बढ़िया से नहीं हुआ, अच्छे से काम नहीं हुआ। 4.5 साल के बाद अचानक से आप लोगों को एहसास हुआ कि आपकी सरकार वहां काम नहीं कर रही, इसलिए आपने चेहरा बदल दिया, जैसा गुजरात में हुआ। हालांकि गुजरात में आसानी से बीजेपी ने सब कुछ कर लिया। पंकज शर्मा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले शशि शेखर जी, मैं आपसे कमेंट इस पर चाहूंगा। एक मिनट रुक जाइए। मालती जी जिसे कह रही है कि अंदरूनी लोकतंत्र है, ठीक है, एक मिनट। मालती जी जिसे अंदरूनी लोकतंत्र बता रही हैं, जो ये देरी हो रही है या तमाम तरह की बयानबाजियां हमने देखी शशि शेखर जी, वाकई में ये अंदरूनी लोकतंत्र है? क्योंकि मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। ये खबर आई जो राजस्थान के मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, उन्होंने दरअसल एक ट्वीट कर दिया था, मैं पढ़ के सुना रहा हूं दर्शकों को, अभी आपने भी देखा होगा। उसमें उन्होंने लिखा था कि मजबूत को मजबूर, मामूली को मगरूर किया जाए, बाढ़ ही खेत को खाए, उस फसल को कौन बचाए। ये ट्वीट करना महंगा पड़ गया लोकेश शर्मा को, उनका इस्तीफा ले लिया गया। हाँ, ये हमने पढ़ा उनका ट्वीट। देखिए ऐसा है और सब कुछ हमने देखा, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कोई भी आंतरिक लोकतंत्र या किसी की भी बात करे। मैडम मैं अपनी बात कह लूं, आंतरिक लोकतंत्र की कोई भी बात करे, लेकिन अगर पंजाब में ही जो इस समय 3 पार्टियां लड़ रही हैं, इनमें किसी में कोई आंतरिक लोकतंत्र है क्या? तो ये बेकार की बात है। आला कमान एक कल्चर होती है और हर जगह वो आला कमान कल्चर, जो अपने को वैकल्पिक राजनीति की बात करके आए थे, उनके अभी आला कमान की कल्चर हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कल्चर हो जाती है, उसमें एक लीडर होता है, उसके साथ लोग चलते हैं। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो निर्णय नहीं समय पे कर रही है, और जितने नाम चलते जाएंगे उतना नए नेतृत्व के लिए परेशानी बढ़ती जाएगी। इसलिए ये समय कांग्रेस के लिए बड़ा संकट काल है। 5 महीने बाद चुनाव है, जल्दी से जल्दी निर्णय करे ताकि वो जो दूसरा आदमी है वो आगे काम करे। जहां तक ये आम आदमी पार्टी के जो अभी प्रवक्ता कह रहे थे, तो सही बात तो ये है कि अमरिंदर सिंह पे आरोप थे कि वो हर तरफ मिले हुए हैं, और इसी वजह से एमएलए को लगता था कि वो बूथ नहीं दिखा पाएंगे। और अगर वो अपना इस समय चेहरा बदलते हैं तो मुझे लगता यह है कि आम आदमी पार्टी को नई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इन आरोपों को प्रमाणित करने के लिए। अच्छा, पंकज शर्मा जी ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस को वाकई में कुछ फायदा होने जा रहा है पंजाब में, ये जो चेहरा बदला गया है उससे, या नुकसान देख रहे हैं आप? कांग्रेस को मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में नुकसान ज्यादा हो रहा है बजाय फायदे के। कांग्रेस को इसमें फायदा ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इस पूरे घटनाक्रम का, आप जो एक राजनीतिक पहलू डिस्कस कर रहे हैं, मैं उसके अलावा एक दूसरे आयाम की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पिछले 1-1.5 साल से पंजाब में ये नौकरशाहों के 2 गुटों की लड़ाई का नतीजा है कि सरकार के लिए यह राजनीतिक संकट पैदा हुआ है। जो पंजाब की भीतरी राजनीति और वहां के जो कुछ वहां चल रहा है उसकी भीतरी जानकारी रखते हैं, वो इसको माने न माने, आपके सामने कहें न कहें, लेकिन ये दरअसल नतीजा है अफसरशाही के 2 गुटों की लड़ाई का। पिछले 2 दशक में देश, मैं आपको बताता हूं, पिछले 2 दशक में देश में
सारे राज्यों में, अब इसको छोड़ दीजिए कि कहां किसकी सरकार है, मुख्यमंत्रियों को पिछले 2-2.5 दशक से एक आदत पड़ी है कि राजनीतिक नेतृत्व को दरकिनार करके अधिकारियों के जरिए राजकाज चलाने की। उससे नौकरशाही हर जगह हावी हो गई है। अब आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि जब सिद्धू साहब बने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तो उन्होंने अपने 4 सलाहकार नियुक्त किए, रणनीति सलाहकार। इनमें एक प्रधान रणनीति सलाहकार है। ये चारों सलाहकार भूतपूर्व अफसर हैं। इनमें से एक रणनीति सलाहकार ने आज बयान दिया है, उन्होंने कहा कि अगर अब कैप्टन साहब ने सिद्धू साहब के खिलाफ कुछ भी दोबारा कहा तो मैं कैप्टन साहब का पूरा भांडा फोड़ दूंगा। देखिए, ये सब चीजें इस वक्त सारे राजनीतिक दलों को और खासकर कांग्रेस को भी ये सोचने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, सरकार राजनीतिक नेतृत्व के हाथ में। चलिए, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप उठा रहे हैं कि महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मुझे एक ब्रेक के लिए दरअसल रुकना पड़ेगा, हम फौरन हाजिर होंगे। आज की इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, कौन बनेगा पंजाब का मुख्यमंत्री। देखते रहिए एबीपी न्यूज। तो पंजाब के राजनीतिक घटनाक्रम पर एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जी हां, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल इसलिए चूंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन आला कमान की तरफ से अभी मंजूरी नहीं मिली है, वहां से औपचारिक ऐलान होना बाकी है। एक अपडेट आपको दे दें कि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मिलने का समय दे दिया है। शाम 6:30 बजे हरीश रावत और सुखजिंदर सिंह रंधावा राज्यपाल से मिलने जाएंगे। साथ में 5 और नेता होंगे, राज्यपाल से मिलेंगे हरीश रावत भी, इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा भी होंगे, उनके साथ 5 नेता और भी होंगे। हमारे साथ जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए इसी खबर पर। जगविंदर, कांग्रेस ने टाइम मांगा था राज्यपाल से और राज्यपाल से अभी तक टाइम नहीं मिला था, लेकिन चंद मिनट पहले हमें यह खबर आई है कि राज्यपाल ने हरीश रावत और सुखजिंदर रंधावा को शाम 6:30 बजे का वक्त दिया है पंजाब राजभवन में मिलने का। और कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया था कि इन दोनों के साथ 5 नेता और आएंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सुखजिंदर रंधावा के लिए हरी झंडी है मुलाकात का टाइम मिलना और हरीश रावत के साथ राज्यपाल के पास जाना, क्योंकि अभी तक ये ऐलान नहीं हुआ है, 1 घंटे का वक्त बचा है। क्या कांग्रेस हाईकमांड सुखजिंदर रंधावा के नाम का ऐलान करेगी या जो पेच फंसा हुआ है वो 6:30 बजे तक फंसा रहेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी खबर अखिलेश अभी यही है कि राज्यपाल से जो टाइम मांगा गया था वो टाइम कांग्रेस को मिल गया है। जी 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 बिल्कुल। और देखिए, एक और तस्वीर सामने आ गई है, दर्शकों को बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर पहुंचे हैं जहां पर पर्यवेक्षक रुके हुए हैं। वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, हम आपको सीधे दिखाएंगे वो तस्वीरें, वो वीडियो आप देखेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हैं पर्यवेक्षकों से मिलने के लिए, यानी हलचल तेज है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि बस अगले कुछ ही मिनटों में या कुछ ही समय में इसका ऐलान कर दिया जाएगा औपचारिक तौर पर कि कौन होगा मुख्यमंत्री। जैनेंद्र, आपके पास कुछ सूचना और है क्या? बिल्कुल अखिलेश, नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हैं उस होटल में जहां पर कि पर्यवेक्षक केंद्रीय पदाधिकारी रुके हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है, जैसा पटियाल सर बता रहे थे कि राज्यपाल से भी मिलने का समय मिल गया है, तो अब बस चंद वक्त का इंतजार है और औपचारिक ऐलान जो है वो बस अब आने ही वाला है। कितना समय और लगेगा, कुछ अंदाजा जैनेंद्र? देखिए अखिलेश, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त, क्योंकि नेता जो है वो 2-3 घंटे सुबह से कह रहे हैं, लेकिन चूंकि समय मिल गया है राज्यपाल से तो अब देरी नहीं होनी चाहिए। और इस आधार पर हम ये उम्मीद जता सकते हैं, चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर केंद्रीय पदाधिकारी हैं सारे, जो कांग्रेस आला कमान से टच में है, तो अब ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। सिर्फ हम यही बात इस वक्त नहीं लगना चाहिए। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, तस्वीरें दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे। लेकिन शशि शेखर जी, आपसे एक टिप्पणी इस पर मैं चाहूंगा। एक लंबा अनुभव आपका पत्रकारिता का, क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि इस तरीके का बड़ा फैसला कोई पार्टी ले ले, जो सरकार का मुखिया है, चेहरा है, उसे बदल दिया जाए और कोई प्लान बी हो ही ना? ये मैंने पहले भी कहा कि प्लान ए बी सी कुछ था ही नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन अब एक जो संशय के बादल थे वो छट रहे हैं, क्योंकि ये राज्यपाल से कोई हलो हाय करने तो जा नहीं रहे, और राज्यपाल से अगर समय लिया है तो उसका एक रीजन होगा और everything will be disclosed in there. Is it going to be sick name, sir? Sir, is it going to be sick name, sir? Sir, तो केसी वेणुगोपाल को आपने सुना, उनका यह कहना कि फैसला हो चुका है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि नाम को लेकर अभी भी वो खामोश थे, कुछ उन्होंने नहीं कहा,
यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, और इसका जवाब दे रहे थे शशि शेखर जी। शशि जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो उन्होंने सिख मुख्यमंत्री की बात तो कही उन्होंने, और ये कल अंबिका सोनी के ऐलान के बाद से तय हो गया था। हमें उम्मीद करनी चाहिए अगर रंधावा उनके साथ जा रहे हैं जी, तो रंधावा ही होंगे, लेकिन अभी कुछ कांग्रेस पे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पेचीदा मोड़ बहुत आते रहते हैं। तो थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं अभिषेक। अच्छा, आप थोड़ा इंतजार और करना चाह रहे हैं। चलिए, डॉक्टर मालती थापर कांग्रेस की नेता है, उन्हीं से एक कमेंट इस पर ले लेते हैं। मालती जी, वजह क्या, इतना वक्त क्यों लग रहा है? और संगीत रागी को आप सुन रही थी तो ब्रेक के पहले उन्होंने ये कहा कि गुजरात में जो कुछ हुआ उसकी नकल करने की आप लोगों ने कोशिश की, लेकिन आपके पास ऐसा नेता नहीं है मोदी जी के सामने। राहुल गांधी इस तरीके का फैसला जो उन्होंने ले लिया, लेकिन अब उसे अमली जामा नहीं पहना पा रहे हैं। प्लीज प्लीज, नहीं, मैं आपको ये एक लेजी कहना चाह रही थी, इतनी जल्दी उतावले मत बनिए। जब ये आपकी पार्टी के मेरे भाई ने बोला कि क्यों इतना टाइम ले रहे हैं, पहले इनका समझौता हुआ है, तो मैं उनको ये कहना चाह रही थी 1952 की हिस्ट्री देख लीजिए, जब कांग्रेस और अकाली दल एक दूसरे के अगेंस्ट रहे हैं। इस पार्टी ने तो अभी जन्म लिया है, बताइए ये कहां से ये फैसला करने लगे कि कांग्रेस और अकाली दल ये आपस में मिले हुए हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, जिस डिसीजन के ऊपर हमारे 2022 की जो इलेक्शन है उसको जीतने का पूरा दामोदर है। तो इसके लिए अगर अभी जैसे आपने वेणुगोपाल जी से भी पूछा, हमारे भी लोग बता रहे हैं कि इतना बड़ा फैसला है, इसमें सबकी जो है वो राय होनी चाहिए। और बड़ी जल्दी आपको पता ही है 6:30 बजे का टाइम ले लिया है, और सुखजिंदर रंधावा जी का नाम भी अनाउंस है। अगर कोई चेंज भी होता देन व्हाट टू अदर पार्टी, ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसको हमें खुद ही सॉल्व करना है। पर इतना लेकिन आपका अंदरूनी मामला सड़क पे आ गया है ना, जो भी दिक्कत ये है मालती जी, बिल्कुल अंदरूनी है कहाँ? तमाम तरह के बयान दिए गए, कैप्टन साहब ने तो यहाँ तक कह दिया नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। कहाँ अंदरूनी मामला रह गया आप लोगों का? जी, बिल्कुल जो भी कैप्टन साहब ने कहा, उनके अपने विचार हैं, वो अपना दे सकते हैं। उनका इतना सीजन नेता रहे हैं, हमारे 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उनकी जो बात है उनमें कुछ ना कुछ दम होगा। मैं तो ये कहना चाह रही हूं कि हमारी पार्टी का डिसीजन, आप हमारी कैसी बात कह रही है मालती जी? आप कह रही हैं कि उनकी बात में दम होगा, मतलब वो नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जो बातें कह रहे हैं, जो रिश्ते इमरान खान से बता दिए, बाजवा से बता दिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया, उसमें दम है? जी नहीं, कोई बात उनकी अपनी पर्सनल बात हो गई, उन्होंने जो महसूस किया वो कह दिया। वो उसमें मैं कोई किंतु परंतु नहीं करती हूँ, उनके पर्सनल है जो उन्होंने देखा किया। पर पार्टी के लिए उन्होंने ऐसी बात संगीत रागी जी, ठीक है, जरा मैं संगीत रागी जी का रुख कर लेता हूँ फिर। 2022 की इलेक्शन में आप देखिएगा कि अच्छा, चलिए एक सवाल का जवाब मुझे और दे दीजिए कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे सिद्धू, ऐसा महसूस उनको हो रहा है अमरिंदर सिंह को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को, तो फिर उनको जेल के अंदर क्यों नहीं कर दिया उन्होंने? अब ये मुंह जो खोल रहे हैं इसका क्या मतलब है? अब देखिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर आप कैप्टन अमरिंदर जी की स्टेटमेंट पे जाते हैं तो आपने ये भी सुना होगा कि वो एज ए मिनिस्टर भी उन्होंने अपनी कैबिनेट में उनको इसलिए हटा दिया कि वो फाइलें नहीं निपटा पा रहे थे। नहीं, वो बात तो उन्होंने कही। हाँ, within minutes it will be announced. Sir, what exactly is the name? No, that will be But is there? Is there any? No, actually we already decided, and party will going to announce it in Chandigarh very soon. Sir, formula. No, how can that will be announced there. Two deputy CM. Everything will be disclosed in there. Sir, will there be two deputy CM? Is it going to be sick name, sir? Sir, is it going to be sick name, sir? तो केसी वेणुगोपाल को आप सुन रहे थे, अभी भी कुछ भी वो कहने को राजी नहीं है। बस ये जरूर उन्होंने कहा कि बस कुछ ही मिनटों में नाम का ऐलान हो जाएगा, स्थिति साफ हो जाएगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को आप सुन रहे थे। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा शाम 6:30 बजे 5 और नेताओं के साथ, हरीश रावत के साथ राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो संकेत के तौर पर अगर आप देखें तो लगभग उनका नाम तय है, लेकिन औपचारिक तौर पर अभी भी उसका ऐलान नहीं किया गया है। ये अभी की स्थिति है। जी, आता हूं मैं दिनेश चड्ढा जी आपके पास भी, लेकिन
लेकिन संगीत रागी जी, चूंकि आप एक चुटकी इस पर ले रहे थे, तंज कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ब्रेक के पहले, कि गुजरात को देखकर कांग्रेस ने फैसला तो कर लिया लेकिन वो संभाल नहीं पा रहे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए, नरेंद्र मोदी का की जो स्वीकार्यता है उसमें एक बात बहुत साफ है। संगीत जी बीच में रोक रहा हूं, कुछ बड़ी खबर आ गई है। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। जैनेंद्र बताइए। सीएम के नाम का ऐलान किया जा रहा है, सुनते हैं क्या कहा जा रहा है, सुनते हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, चरणजीत चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम। ये एक बड़ी खबर आ गई है, चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम। तो देखिए, तमाम जो बातें कही जा रही थी उससे बिल्कुल अलग ये एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। ब्रेकिंग न्यूज, चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम आगे चल रहा था और अचानक से आप देखिए ये यू टर्न, या इसे क्या कहा जाए, एक बड़ा सवाल तो अब ये है, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, एक बिल्कुल नया नाम सामने आ गया। कल सुनील जाखड़ का नाम सामने आ रहा था, आज सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम सामने आया, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम होने जा रहे हैं, यह ऐलान किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। अब इसके पीछे की क्या वजह है, किस तरीके का सियासी समीकरण है, यह समझना भी बड़ा अहम हो जाता है। क्योंकि सुखजिंदर रंधावा को लेकर यह तय माना जा रहा था, कहा यही जा रहा था कि वही होने जा रहे हैं सीएम और औपचारिक तौर पर बस नाम का ऐलान होना बाकी है। लेकिन आप देखिए, बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से यह एक चौंकाने वाला नाम सामने आ गया है। हमारे साथ जैनेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर। जैनेंद्र, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम होने जा रहे हैं। पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब के प्रभारी, कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हरीश रावत ने ट्वीट कर बड़ी जानकारी दी है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता चरणजीत सिंह चन्नी चुने गए हैं। कल विधायक दल की जो बैठक हुई थी उस कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत किया गया था नेता तय करने के लिए, और दिल्ली आला कमान ने, कांग्रेस आला कमान ने चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लगाई है। चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लगाई है। हम आपको बताएं कि चरणजीत सिंह चन्नी कैप्टन सरकार में मंत्री थे, दलित समाज से आते हैं, तो एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है कांग्रेस ने और एक बड़ा दांव चला है। और साथ में यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि आखिरी दौर में सुखजिंदर रंधावा का नाम चल रहा था, जो जट सिख हैं। सुखजिंदर रंधावा और सिद्धू आखिरी दौर में थे, दोनों ही जट सिख हैं। सुखजिंदर रंधावा रेस में आगे हो गए थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सिद्धू ने जो है वो उसमें पेच फंसाया और कहीं ना कहीं सुखजिंदर रंधावा से सिद्धू को अपने करियर पर आगे खतरा नजर आया। और जाहिर सी बात है, इन दोनों की लड़ाई में चरणजीत सिंह चन्नी की लॉटरी लग गई। अब से कुछ देर पहले ही चरणजीत सिंह चन्नी उस होटल पहुंचे जहां पर कि हरीश रावत, अजय माकन आदि नेता मौजूद हैं, और तब चरणजीत सिंह चन्नी को एक कांग्रेस के नेता जो है वो अंदर लेकर गए। हालांकि तब चरणजीत सिंह चन्नी के हाव भाव से भी नहीं लग रहा था कि वो अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी दलित नेता, वो पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हरीश रावत ने ऐलान किया है इसी होटल के अंदर। सिद्धू जब यहाँ पर पहुंचे, उनके चेहरे का रंग जो है वो पूरी तरह से उतरा हुआ था। उनको देखकर यही लग रहा था कि शायद जो है वो अपनी बात नहीं मनवा पाए, और सुखजिंदर रंधावा जिनका नाम चल रहा था उन्हीं के नाम का ऐलान अब से कुछ देर में होने जा रहा है। लेकिन सिद्धू खुद नहीं बने तो किसी दूसरे जट सिख को बनने भी नहीं दिया और चरणजीत सिंह चन्नी की लॉटरी लगी। चरणजीत सिंह चन्नी दलित मुख्यमंत्री होंगे पंजाब के, और दलितों की एक बड़ी संख्या है, 30% से ज्यादा आबादी है पंजाब में। बिल्कुल बिल्कुल जैनेंद्र, मैं आपके पास आऊं उससे पहले दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम होने जा रहे हैं। चमकौर साहिब से विधायक हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं, और हरीश रावत ने खुद इस बारे में जानकारी दी ट्वीट करके। ये देखिए, वो हम आपको दिखा भी रहे हैं, उनके ट्वीट का जो मजमून है, वो जो स्क्रीनशॉट है वो आपके सामने है, जिसमें हरीश रावत ने इस बात का ऐलान किया कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे। दलित समाज से आते हैं, चमकौर साहिब से विधायक हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, मंत्री भी हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का ट्वीट देखिए, यह बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो बिल्कुल एक नया नाम सामने आ चुका है। जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। जगविंदर, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्या मायने मतलब हम निकालें? जगविंदर, क्या यही कहा जा सकता है, क्योंकि चन्नी भी वो नेता थे और कैबिनेट मंत्री थे,
कैबिनेट मंत्री थे अमरिंदर सिंह के, और उन्होंने भी उन 4 मंत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने मोर्चा खोला था कैप्टन के खिलाफ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में इनका एक बड़ा मुद्दा उठा दिया था। जब ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ चले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इनका मी टू का एक पुराना मामला है, उसमें महिला आयोग से शिकायत जो है करवा दी, और ये कहा गया महिला आयोग की तरफ से कि हम धरना देंगे अगर अमरिंदर ने इसमें कार्रवाई नहीं की। उस मसले को उठाने के बाद चन्नी पेट से इनके खिलाफ हो गए थे, और जो 4 मंत्री हरीश रावत से मिलने के लिए देहरादून गए थे उनमें चन्नी भी शामिल थे। बड़ी बात क्या है, अब बाकी पार्टियां दलित डिप्टी सीएम का दांव खेल रही हैं 2022 के चुनाव के लिए, लेकिन कांग्रेस ने तो सीएम ही दलित दे दिया। ये एक बड़ा दांव खेला है कि सिद्धू और रंधावा के झगड़े में विधायकों में और बाकी बड़े नेताओं में फूट पड़े और चुनाव में किरकिरी हो। उससे अच्छा है एक ऐसा स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया जाए जिसको लेकर ताकि जातीय समीकरण ठीक रहे, और अगर हाईकमांड की नहीं सुनी गई तो एक ऐसा चेहरा दे दिया गया जो कि बिल्कुल उम्मीदों से परे था, माना भी नहीं जा रहा था। 1 घंटे पहले तक चरणजीत चन्नी का नाम तक नहीं था। उनके होटल में जाने के बाद दोनों के झगड़े में चन्नी की लॉटरी लगी, और ये भी उसी तरह से हुआ है जैसे गुजरात में माना ही नहीं जा रहा था कि नया सीएम जो है केवल एक बार का विधायक हो सकता है। उसी तरह से चन्नी को भी कांग्रेस ने दलित कार्ड खेलते हुए मुख्यमंत्री बनाया है, और एक तीर से कई निशाने किए, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे अकाली दल हो। अकाली दल ने ये सबसे पहले ऐलान किया था कि जो भी डिप्टी सीएम होगा वो दलित होगा, लेकिन उस पर इन्होंने चौका लगाते हुए ऐलान किया। अब बड़ा चैलेंज क्या है, चन्नी एक साधारण मंत्रालय चलाते रहे हैं और जो स्थिति बनी हुई है 4 महीने का टाइम बाकी बचा है, ऐसे में चन्नी को ये कांटों भरा ताज कितना सूट करेगा, कांग्रेस को कितना सूट करेगा, ये बड़ी चुनौती रहेगी। चन्नी कोई उतने धुरंधर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं माने जाते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा नहीं है कि बहुत लाजवाब तजुर्बा था, और ऊपर से कांग्रेस में तो एक से एक घाघ नेता पंजाब में पड़े हैं। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह एक तरफ, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, रंधावा को इग्नोर किया गया, इतनी पुरानी लीडरशिप है। ऐसे में चन्नी कैसे उन उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे, अब ये बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के आगे, और साथ के साथ चरणजीत चन्नी पर, जिनके कंधों पर ऐसा भार आन पड़ा है। जी बिल्कुल, और बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से उनका नाम सामने आया। सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर तो मिठाई भी पहुंच गई थी, और उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सामने आ गया है। जैनेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर पर्यवेक्षक हैं। जैनेंद्र, कुछ और जानकारी अगर वहां से मिल पा रही हो, और कैसे ये नाम तय हुआ चरणजीत सिंह चन्नी का, जरा बताएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।